चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और चार्ज करने के वेज बताएंगे, मतलब तरीका, किन किन चीज़ों से हम चार्ज कर सकते हैं, किन किन तरीके से। पहले पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस से? हेडिंग लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? तो यहाँ पढ़ेंगे द स्मॉलेस्ट चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, किसी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ओके, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। सो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये इसका फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। Q क्या है? चार्ज, N क्या है? नंबर, E मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके दो पॉइंट्स है, द स्मॉलेस्ट चार्जेस दैट कैन बी एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली, ओके। तो पहला लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज, the smallest charges that can exist independently, can exist independently, can exist independently implies that charge on one electron, charge on one electron, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सो वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ माइनस का चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है। क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो यहाँ हम आपको बता दें फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल, यहाँ पर हम कुछ आपको बेसिक बता रहे हैं कौन कौन सी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, ओके। दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन। तीसरा कौन सा है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल, नो चार्ज। सो यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, ओके। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? यहां हम चार्ज पढ़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का क्या होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूटन में क्या होता है? नो चार्ज, सो जीरो, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब इसका मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? न्यूटन का मास कितना होता है? इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यहां बता देते हैं हम आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
mass of proton, mass of proton, mass of न्यूट्रॉन। तो यहाँ आपको बता दें इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और न्यूटन का भी सेम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। 1.67 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अगर हमें इसको ग्राम में लिखना हो तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे हम, ग्राम में करना होगा तो क्या करेंगे? 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। और इसका क्या होगा? 1.67 इंटू 10⁻, ये हो गया। इसका केवल हमने ग्राम में बता दिया है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। फंडामेंटल पार्टिकल्स कितनी होती है? अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया, न्यूटन का डिस्कवर किसने किया। सो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की डिस्कवर की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नो, रदरफोर्ड ने नहीं की थी इसकी डिस्कवरी। इसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन को माना जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, नॉट रदरफोर्ड। और थर्ड वाला न्यूटन। न्यूटन की किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ हम लिख देते हैं इनका डिस्कवर किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन का किया जेम्स थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया। किसने किया? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की डिस्कवर किसने की? गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। और न्यूटन की डिस्कवर किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक। तो ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे क्लियर हो गए होंगे। एकदम कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। सो चलते हैं अपने टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन क्या होता है? किसी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होना। सो इसका पहला पॉइंट है स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका स्मॉल चार्ज है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻31 -19 कूलम। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर। चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस? फंडामेंटल चार्जेस का इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? तो सबसे पहले लिखते हैं चार्ज ऑलवेज exist in integral multiple of fundamental charges. Exist in integral multiple of fundamental charges. Fundamental charges. इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? जैसे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। Q क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे 1 -1 -2 -3 डेडेस एन। जैसे +1 +2 डेडेस प्लस एन। लेकिन डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ओके, जस्ट एग्जाम्पल implies that just examples we have 1 2 3 डेडेस एन ई प्लस हो गया ये -1 -2 -3 प्लस डेडेस -n। ये है इंटीग्रल मल्टीपल। क्या है इंटीग्रल मल्टीपल? बट 1.5 2.5 does not exist. This is not an integral multiple of fundamental charges.
So you know that very well. So quantization of charges, that charge is available in fixed amounts. The smallest charges that can exist independently. The smallest charges that exist independently on one charge of 1 electron. So we know that 1 electron equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And this is fundamental particles. This is fundamental particles of electrons. And the second point is charge always exists in integral multiple of charge always exist in integral multiple of fundamental charges. ओके, सो ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सो ये टॉपिक हमने एक किया है और अच्छे से हमें समझ में भी आ गया होगा आप सभी को. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस.